ज़रूरी कामों को टालना, या जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, ये एक ऐसी आदत है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? चलिए आज इसी टालम टोल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं और इसे दूर करने का एक कॉन्क्रीट प्लान देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी? अंदाजा लगाइए। रिसर्च बताती है कि करीब 80 से 95% कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जी हाँ, 80 से 95%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है। हर महीने गूगल पर प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द को 1,35,000 से भी ज्यादा बार सर्च किया जाता है। लोग इससे निकलने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये कितनी वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर लोग काम टालते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक तरह की टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ है? जो लेटेस्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो कुछ और ही कहानी बताती है। इसका जो असली कारण है वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती तो कोई भी अच्छा कैलेंडर या टू डू लिस्ट इसे सॉल्व कर देता, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में ये टाइम नहीं बल्कि इमोशनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। लोग काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो उससे जुड़ी मुश्किल फीलिंग से बचना चाहते हैं। तो जब हम इसे इमोशंस के नजरिए से देखते हैं तो 4 अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज सामने आती हैं। 4 तरह के लोग जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं, क्योंकि पहला स्टेप तो खुद को पहचानना ही है। तो सबसे पहले आते हैं द ओवरथिंकर। ये वो लोग हैं जो किसी काम को करने से पहले इतना ज्यादा सोचते हैं कि कभी शुरू ही नहीं कर पाते। उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है, क्या होगा अगर पैसे डूब गए, अगर ये आइडिया चला ही नहीं तो, नहीं, पहले तो मुझे सबसे बेस्ट इक्विपमेंट चाहिए। और बस इन्हीं सवालों में वो फंसे रह जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एक्शन में देरी इसलिए नहीं हो रही कि वो करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें गलत फैसला लेने का डर सता रहा है। ये व्हाट इफ सिनेरियोज उन्हें पैरालाइज कर देते हैं। ओके, दूसरे नंबर पर आते हैं द डोपामाइन गाइडर। अब इनके लिए सब कुछ मूड पर डिपेंड करता है। इनके अंदर एक फीलिंग मीटर लगा होता है। अगर किसी काम से उन्हें तुरंत खुशी, तुरंत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो काम फौरन हो जाएगा, मतलब डिसिप्लिन गया तेल लेने। लेकिन अगर कोई काम बोरिंग है, जिसमें मजा नहीं आ रहा, तो बस उसे बाद के लिए टाल दिया जाता है। तीसरे हैं द स्लॉथ बेरर। अब ये लोग थोड़े अलग हैं। इनके पास इच्छा भी होती है, प्लान भी होता है, लेकिन उस काम को करने के लिए फिजिकल या मेंटल एनर्जी ही नहीं होती। मतलब एक तरह का आलस या सुस्ती। पता है कि क्या करना है, पर वो एनर्जी ही नहीं जुटा पा रहे। और ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है, इसके पीछे खराब न्यूट्रिशन जैसे बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, या फिर दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कम इस्तेमाल होना भी। और आखिर में चौथी पर्सनैलिटी है द कंपेनियन सीकर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्हें कोई भी काम शुरू करने या पूरा करने के लिए किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। इन्हें एक बाहरी धक्के की जरूरत होती है, चाहे वो प्रेशर हो या पार्टनरशिप। ये अकेले काम करने से बचते हैं और यही निर्भरता, यही डिपेंडेंसी देरी का कारण बन जाती है। तो इन चारों पर्सनैलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक टाल मटोल करने के जो अंजाम होते हैं वो काफी सीरियस हो सकते हैं। सोचिए, इसके 3 बड़े नुकसान हैं। पहला, पीछे रह जाना। आप देखते हैं कि आपके साथ वाले लोग आगे निकल गए, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा टैलेंटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लगातार एक्शन लेते रहे। दूसरा, इमोशनल हालत खराब हो जाती है। जो एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे डाउट, प्रेशर और गिल्ट में बदल जाता है। और तीसरा, दिशा ही खो जाती है। छोटे छोटे कामों को टालते टालते इंसान अपने असली गोल से इतना दूर चला जाता है कि वापसी का रास्ता ही नहीं दिखता। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है, और अच्छी खबर यह है कि इस आदत को बदला जा सकता है। तो चलिए अब सीधे सोल्यूशन पर आते हैं। एक 21 दिन का प्लान जो हमारे दिमाग को रीवायर करने, मतलब नई आदतें सिखाने में मदद करेगा। देखिए, ये कोई रैंडम मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक मेंटल सिस्टम है, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसे हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट करना है। ये टेम्पररी इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की मसल बनाने की एक कंसिस्टेंट रूटीन है। तो इस सिस्टम में कुल 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने मुख्य विलन को ढूंढना। दूसरा, पैटर्न को पकड़ना। तीसरा, अपनी दिमागी स्क्रिप्ट को फिर से लिखना। और चौथा, एक प्रूफ ट्रैकर बनाना।
तो ये काम कैसे करता है? स्टेप 2 और 3 में एक बहुत ही पावरफुल डायरी एक्सरसाइज है। पहले आप वो लिखते हैं जो काम या आदत आपसे छूट गई, जैसे किराया नहीं दिया या देर से उठा। फिर उसके सामने आप उसकी सक्सेसफुल कहानी लिखते हैं, मतलब मेंटली उस काम को पूरा होते हुए देखते हैं, जैसे बिना ज्यादा सोचे 2 मिनट में किराया दे दिया या पहले अलार्म पर बिना आलस के उठ गया। इससे होता क्या है, आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। और इस पूरे सिस्टम को कामयाब बनाने की चाबी है शुरुआत को एकदम छोटा कर देना, बहुत छोटा। मैं 1 घंटे जिम जाऊंगा ये सोचने की बजाय सिर्फ ये सोचिए कि मैं बस जूते पहनकर 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। एक पूरा आर्टिकल लिखूंगा की जगह मैं सिर्फ एक आइडिया लिखूंगा। इससे क्या होगा, इमोशनल बैरियर कम हो जाएगा और शुरुआत करना आसान हो जाएगा। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है, हमारे दिमाग को मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसे सबूत चाहिए। असली बदलाव मोटिवेटेड फील करने से नहीं आता, ये तब आता है जब आप खुद को छोटे छोटे काम पूरे करते हुए देखते हैं, जब दिमाग को प्रूफ मिलता है कि हाँ ये किया जा सकता है। तो अगर असली बदलाव सबूत से आता है, तो वो पहला सबूत क्या है जिसे बनाने की जरूरत है? ये पूरा सिस्टम आपको वही सबूत एक एक करके बनाने में मदद करता है, जब तक कि जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस आपके हाथों में ना आ जाए। तो सवाल यह है कि वो पहला सबसे छोटा कदम क्या होगा जिससे शुरुआत की जा सकती है।